जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम पाइप टंकी की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। यदि आपने पिछली क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी देख लेना, ठीक है। तो क्लास 3 को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, लगा दो भी पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपको उस लेवल से पढ़ाया जा रहा है कि आप बस इतने ही क्वेश्चनों को कर लो, आप उस हर एग्जाम को क्रैक कर लोगे जिसको आप करना चाहते हो। हर क्वेश्चन हर टाइप का रखा गया है, ठीक है, एग्जामों को देखते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसे आपका यूपी पुलिस में भी आया, दिल्ली पुलिस 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। यूपी पुलिस 2019 में आया और दिल्ली पुलिस 2022 में आया, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं, इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ 8 पाइपों में से कुछ पाइप ऐसे हैं जो पानी को भरते हैं और कुछ ऐसे हैं भी कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो भरने वाले पाइपों को प्लस में लेना है और निकालने वाले पाइपों को माइनस में लेना है, ठीक है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल है, ये बल नहीं है, ठीक है, नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाला 12 घंटे में और खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नलों को टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या है? अब देखो, हमारे पास टोटल कितने हैं? ये 8 हैं, ठीक है भाई। कितने हैं टोटल? 8। अगर मैं भरने वालों की संख्या x मान लूं, ये भरते हैं, तो खाली करने वाले 8 माइनस x ना हो जाएगा भाई। जैसे 8 हैं टोटल हमारे पास, ये हमारे पास 8 हैं। अगर मुझे पता लग जाए इसमें से 3 भरते हैं, क्या करते हैं, 3 भरते हैं, तो खाली की आपको पता नहीं लग जाएगी इसमें से घटा के। जब मैंने भरने वाला आपका x मान लिया तो खाली की पता ना लग जाएगी 8 माइनस x। बात आ गई ना समझ में? तो ये खाली करने वाले हैं बेटा और ये भरने वाले। भरने वाला पाइप 12 घंटे में भर देता है और खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर देता है, और जो खाली करता है उसको माइनस में लेते हैं, ठीक। और जब दोनों को एक साथ खोल देते हैं, भरने वाले भी खाली करने वाले भी, तो कितने में भर जाती है? 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। और बराबर में रख लिया, ये भी दोनों का, ये मतलब ये भी सबका और ये भी सबका। एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 36 हो जाएगा एलसीएम। तो 12 तिया 36, 3 बार कटा तो 3 की गुणा इसमें कर दीजिए 3x, ठीक है भाई, 3x। अब 36 एकम 36, 1 की गुणा करोगे यही रह जाएगा, तो माइनस की गुणा कर दो इसमें, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का x बराबर 1/3। तो 36 यहाँ पे गुणा कर देगा, 36 पलट के यहाँ गुणा कर देगा भी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 1 4x। तो 4x माइनस 8 बराबर 36 की गुणा यहाँ हो जाएगी 36/3, 3 से 1 काट देंगे 12 बार। बात आई समझ में? अब ये 8 जो है ये बेटा इधर आ जाएगा हमारा, तो 8 इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 4x बराबर 8 और 12 20। तो बेटा 4 से काट दिया, 4 पंजे 20। तो ये आए हमारे भरने वाले। भरने वाले कितने हैं? 5। तो खाली वाले कितने हैं? 8 से टोटल ही है, तो खाली वाले 3 है। फिर भरने वाले 5 तो खाली वाले 3, और टोटल कितने हैं? 8। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी में भी 2022 में ही आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो तो इसे लिख लो, नोट कर लो, और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा, उसे खुद से करके बताना। नोट कर लो फटाफट से, फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया, देखो आपके सामने, जीडी में आया 2023 में। अब की बार कितने नल हैं? 6 नल है अब की बार। तो बताओ, तो फटाफट से बता दो इसका। 6 नल है, फटाफट से बता दो। 6 नल हैं आपके अब की बार, तो फटाफट से बता दीजिए मुझे। 6 नल हैं, फटाफट से बता दीजिए। कह रहा है एक पानी की टंकी में 6 नल लगे हैं। बेटा वैसे ही मान लेना है भाई, x और ये हो जाएगा 6 माइनस x, ये भरने वाले तो ये खाली करने वाले। इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी निकालने के लिए हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 10 घंटे में भर देता है। कितने में भर देता है बेटा? 10 घंटे में भर देता है
है ना, भर सकता है। पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे में? 30 घंटे में खाली कर देता है, खाली कर सकता है। सभी नलों को टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 5 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में भर जाती है? 5 घंटे में टंकी भर जाती है। तो पानी खाली करने वाले नलों की संख्या क्या है? तो खाली जो कर रहे हैं पानी उसकी संख्या बतानी है। तो खाली वाले ये हैं, ठीक है, खाली ये हैं, और ये खाली कर रहा है तो यहाँ पर माइनस। एलसीएम बता दीजिए फटाफट से। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 30 का 30, तो 10 से कितनी बार? 3 बार, तो 10 से हो जाएगा ये 3x माइनस। अब 30 से कम 30, एक की गुणा करोगे यही रह जाना है, ठीक है। तो माइनस की गुणा कर दो अंदर, ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का x बराबर 1/5। इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4x, 4x माइनस 6 बराबर 30 यहाँ पे चला जाएगा आपका 30/5। तो 5 से काट दीजिए इसे, 5 6 जा 6 बार कट गया, और ये 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 12। भाई 6 और 6 12, 4 से काट दिया, 4 दिया। तो भरने वाले कितने हैं? 3, 3 हैं भरने वाले। तो बेटा खाली करने वाले कितने हैं? भरने वाले 3, 6 टोटल थे हमारे पास, तो खाली वाले भी 3, 6 में से 3 गया 3, तो खाली वाले भी 3 और भरने वाले भी 3, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछ लो। जो ऑनलाइन वाले वो कमेंट कर देना, दिक्कत है तो आपका प्रॉब्लम का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी 2023 में आया था क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का सा छोटा कर देगा भाई, हल्का सा छोटा आ गया। चलो देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है, चलो कोई ना छोड़ो पर आ गए। ये कह रहा है एक टंकी में 2 नल ए तथा बी क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, और इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति ए तथा बी नल खोलकर चला जाता है, ए बी दोनों खोल के चला गया, तभी वापस लौटता है, जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। भाई टंकी भर जानी चाहिए थी, क्या देखा उसने आके? सी भी खुला रह गया, और सी क्या है? खाली करने वाला। ए भी भरने वाले हैं, लेकिन सी क्या है आपका? खाली करने वाला। अब वह इसे बंद कर देता है, इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी टंकी को अकेला नल सी, तो यहाँ पे अकेला नल सी कर देना है बेटा, है ना। भरी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली कर देगा, ठीक है। जैसे अब ए भरता है आपका 20 में, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका। ए भरता है 20 में और बी भरता है बेटा 30 में 40 में 30 में, 30 में भरता है। दोनों का एलसीएम 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। अगर ये दोनों भरते हैं तो इनको कितना समय लगेगा इसको भरने में? 3 और 2 5, तो 60 में किसका भाग लगा दूं? 3 2 5 का, तो 5 से काट दिया 12 बार, ठीक है। अगर यही दोनों भरते हैं तो कितना समय लगेगा? 12। लेकिन सी भी इनके साथ खुला रह गया था, जिसके कारण कितनी देरी होगी भरने में? 3 मिनट की देरी हो जाती है। इसका मतलब 12 की जगह कितने में भरे? 15 मिनट में, ठीक है। ये जो देरी हुई है इसका भाग इसी में लगा दीजिए, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई? ये सी की। ये किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये जो 12 हमारा आया था, इन दोनों का कितना है? ये 12, अरे इन दोनों का 5, 12 पंजे 60, तो इस 12 की गुणा इसी में कर दो, 12 चौक 48, 48 मिनट लगेंगे किसको खाली करने में? सी को। सी को खाली करने में 48 मिनट लगेंगे, क्योंकि पूरा खाली कराना है किससे? सी से, ठीक है। और सी का 1 मिनट का काम कितना आ गया? 4, ठीक है। ये 12 भर रहे हैं, ये कितने भर रहे हैं? ये भाई 12 भर रहे हैं, तो 12 वो खाली करना पड़ेगा किसको? सी को। ये 12 भरेंगे और ये 12 खाली करेगा, ठीक है। तो 12 चौक 48 मिनट लग जाएंगे, ठीक है।
चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चौथा, इसे नोट कर लो आप। चौथा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई। अब देखो जैसे बच्चों को पॉइंट में क्वेश्चन दी जाए तो ऊपर कर चला जाता है यार, पॉइंट का क्वेश्चन कैसे करें, समझ रहे हैं ना। पॉइंट वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 43.2 मिनट, ए और बी, ए कितने में 43.2 में और बी कितने में भाई 108 में, ठीक है। ये कह रहा है सी, सी पाइप, यहाँ क्या है ये सी पाइप, तो सी पाइप है, सी वो मिस हो गया, यहाँ पे सी लिख लेना। सी पाइप इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे टंकी को 54 मिनट में भर देते हैं। भाई तीनों कितनी देर में भर देते हैं, ए बी और सी खाली करने वाला है, कितने मिनट लेते हैं 54। तो बेटा सबका एलसीएम ले लीजिए आप, सबका एलसीएम आ जाएगा 432। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 432। अब ये पॉइंट जो था ना ये दिक्कत कर रहा था आपको कि यार कैसे एलसीएम लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप कुछ मत करना, इसको हटा के 0 बढ़ा देना नीचे, ठीक है। अब देखो 432 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार, और इसकी गुणा हो जाएगी। पिछली क्लासों में 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने ऐसी बटे वाले, ठीक है। तो बटे वाली संख्या की गुणा हो जाती है, तो 108 की इसमें गुणा कर दो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसकी इसमें भाग लगा दो तो 8 आ जाएगा। अब बात सुनो मेरी, यहाँ बात सुनने लायक है, इतना तो कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ए कितना भर रहा है 10, बी कितना भर रहा है 4, तो दोनों कितना भर रहे हैं 14, दोनों कितना भर रहे हैं 14। लेकिन जब इन तीनों को साथ खोला गया तो भरा कितना 8, भरा कितना तीनों ने 8 भरा। क्यों, क्योंकि तीनों में एक पाइप कौन सा चल रहा था सी, जो खाली कर रहा था। ये ए और बी भर तो 14 ही रहे थे, ए और बी भर तो 14 ही रहे थे, लेकिन कुछ खाली भी हो रहा था, किसकी वजह से सी की वजह से। अब देखना भर तो 14 ही रहे हैं, दिखा रहा है ये 8, तो सी का कितना है 6। अरे भर तो ये 14 ही रहे हैं, तीनों का दिखा रहा है कितना 8, इसका मतलब सी इसमें से 6 खाली कर देता है। सी क्या कर देता है 6 खाली, तो सी की वैल्यू कितनी है 6। और हमसे यही पूछा है तो वे टंकी भरते हैं, टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। टंकी की क्षमता कितनी है, पानी कितना आता है, तो जिसकी वैल्यू उसका भाग, तो टोटल कितना है, और इसमें भाग किसका लगा दूं 6 का, सी का, क्योंकि सी की कैपेसिटी दी है ना इसमें कि पाइप सी पाइप इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से, कितने की दर से 3 लीटर, तो 3 से काट दिया 3 दूनी 6, तो 2 से ये काट दिया 216। यही आपका आंसर आ जाएगा बेटा, यही आपका आंसर, यही आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। अब जो चलेगा आगे को आपका समय और दूरी चलेगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा अच्छा चैप्टर है। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस ठीक तरीके से नहीं करते हो तो आपका रेलगाड़ी भी ऐसा ही जाएगा फिर, और धारा नाप भी ऐसा ही जाएगा। इससे बढ़िया है कि समय और दूरी को, टाइम एंड डिस्टेंस को आप ठीक तरीके से करें कि हमारा रेलगाड़ी भी अच्छे से जाए फिर, और धारा नाप भी अच्छे से जाए, ठीक है। तो छुट्टी मत मारना उसमें, कई क्लास बैठेंगे समय और दूरी की। ये कह रहा है एक टंकी का 4/13 भाग, हाँ भाई 4/13 भाग कै मिनट में भर जाता है 6 मिनट में। जब 4/13 भर जाता है तो शेष कितना बचा 9/13, 13 में से 4 भर गया तो बचा कितना 9,
9/13। और ये भर जाता है कितनी देर में, 6 में। तो इसका बताना है शेष भाग को कितनी देर में भरेगा। ठीक है, अनुपात में क्वेश्चन 13 से 13 काट दिया भाई। ठीक, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, अनुपात समानुपात में सिखा दिया। तो ये हो जाएगा बाहर बाहर गुणा करोगे 4x, 4x बराबर इसकी इसमें गुणा कर लो, 9 छिक्का 54, 54। तो 4 का भाग लगाओगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारा 13.5। कितना आ जाएगा भाई, 13.5। जब ये 13.5 आ जाएगा तो इतने मिनट, 13.5 मिनट। और 13.5 मिनट कौन सा लिखा हुआ है, विकल्प ए। अरे 13 मिनट 30 सेकंड 13.5 ही तो होगा, विकल्प ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है तो मुझे करके बता दो। अलग है क्वेश्चन, लिख लो फटाफट से, इसे नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 देखते हैं। अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप बी की तुलना में 5 घंटे का कम समय लेता है, और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो टंकी 6 लिखना है, यहाँ कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है हर क्वेश्चन में, तो टंकी 6 लिख लेना बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप 1 को अकेले चालू किया जाए तो यह टंकी को कितने समय में भर देगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पीछे आपको, जैसे चलो यहीं पे करा देता हूं, यहीं पे करा देता हूं। जैसे देखो, अब मैंने मान लिया कि ए वाला पाइप एक्स है, तो ये कह रहा है ए पाइप ए बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। ठीक है ना, अगर ये बी हमारा ले रहा है आपका x -5, तो ये x में ही कर देगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या करा दिया आपका, पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है, तो इसको क्या ले लें हम, 1/6। ठीक है, भर जाती है तो दोनों को क्या कर लें, प्लस। ठीक है, दोनों को प्लस। अब देखो वही बात है, द्विघात समीकरण बनेगी। अगर द्विघात समीकरण बने तो क्या रख लें, विकल्प रख लें। अब जो भी हमारा 1/6 लेकर आए वही आंसर है, विकल्प उठा के रख लिया। अब जैसे हमने 10 रखा है यहाँ पर, 10 रखोगे आप तो ये हो जाएगा 1/10, और 5 माइनस होगा तो 1/, अरे 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10। अब 10 को आप कितना भी काट लेना, 1/6 नहीं आएगा। 1/5 तो आ जाएगा, 2 से काटोगे, लेकिन 1/6 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया पहला। 18 रख लिया, जैसे अब हमने 18 रख लिया, क्या 18 में तो आ सकता है भाई, 18 18 को हटा के क्या आएगा, 18 में से 5 गया, 13 बचा। अब 18 13 का एलसीएम लोगे तो 13 जरूर आएगा उसमें, फिर क्या आएगा उसमें, 13 जरूर आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा गलत। ये भी सही नहीं बैठ रहा। 9 देख लो एक बार, 9 रख के, 9 यहाँ रख लो, तो 9 में से 5 गया 4, तो 9 चौक 36 आ गया। ठीक है ना, तो 9 चौक 36, तो 4 आ जाएगा ऊपर प्लस, और ये हो जाएगा 4 नीम 36, तो ये आ रहा हमारा 13/36। ये भी आया, कोई नहीं आया, तो हमारा डी वाला विकल्प सही आंसर है। फिर डी वाला विकल्प क्या है, सही। एक बार चेक करके देख ले, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 15 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 10, 15 में से 5 गया 10, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। 15 दूनी 30, और 10 दिया 30, 3 और 2 5, 3 और 2, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 6 30, आ गया 1/6, 1/6 आ गया। तो हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है आपका। लगा दो 7वां क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और पाइप टंकी हो गया अभी आपका फिनिश। 30 क्वेश्चन करा दिए मैंने इसमें लगभग आपके, 11 दोनों क्लासों में, और 7 क्वेश्चन ही हो गए, 11 दूनी 22 और 7 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन बहुत है, बाकी जो क्वेश्चन एक आध बचेगा वो टाइम एंड वर्क का ही मिक्स है पाइप टंकी में। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देख के आप इसका क्वेश्चन बिना करे ही बता सकते हैं।
आप अपने पापा से पूछना, आपके पापा पढ़े लिखे हो या ना हो, वो भी बता देंगे इसका आंसर बिना करे ही। तो मैं भी यही चाहता हूं, आप भी इसका आंसर बिना करे ही बताओ, माइंड माइंड में ही बता दो आप इसका आंसर, मैं ये चाहता हूं आपसे। ठीक है, बताना भी जल्दी से इसका आंसर मुझे, माइंड माइंड में ही बता दीजिए आप। जैसे देखें, अगर आप पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। हाँ भाई, एक पाइप लगा हुआ है इसमें जिसका नाम है के, कितना समय लेता है इसे भरने में? 10 घंटे। अगर पूरी टंकी भरेगा ये पाइप तो 10 घंटे लेगा, यस या नो? 10 घंटे पूरे के पूरे लेगा। कौन? के पाइप। ये कह रहा है जब टंकी आधी भर जाए, पूरी टंकी को भरने में 10 घंटे, तो आधी टंकी को भरने में 5 घंटे। भाई पूरी टंकी को भरने में 10 घंटे, तो आधी टंकी को भरने में 5 घंटे। ये कह रहा है जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भर जाता है, तो पाइप के ना आधा भर दिया, तो उसी तरह के 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं। जैसा पाइप के है ऐसे ही 4 और खोल दिए गए। अब आधी टंकी 5 घंटे में भर दी इसने, बचा समय कितना? 5 घंटे, है ना। अकेला अकेला ही चलता रहे तो 5 घंटे और लेगा ना लेगा, लेकिन एक तो के है ही, 4 और खोल दिए इसी के जैसे, कितने हो गए? 5। अब देखना है अब समय कितना और लगेगा, 5 एकम 5, 5 घंटे ये लगे, 1 घंटा ये लगा, तो घंटे लगे 6, तो 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। और भी जो ऑनलाइन वाले हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।